राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी दिन है शनिवार का। तो अभी लगभग 9:30 बज चुके हैं। तो शनिवार है। वैसे तो वैष्णवी का आज स्कूल ऑफ होता था, लेकिन आज उनका स्कूल ऑन ही है। तो वो स्कूल गए हुए हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उनका थोड़ा प्रैक्टिस वर्क वगैरह चल रहा है। तो इसके पापा का ऑफ है तो वो घर पर ही हैं। और ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, झाड़ू पोछा सब हो गया है। बस आज मैं सोच रही थी आज किचन की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि महीने में 2 बार तो मैं कर ही लेती हूँ। कभी 1 या कभी 2 बार डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। बाकी हल्का फुल्का तो डेली होता ही रहता है। तो फिर यहाँ पर जो काउंटर पार्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बीम वीम डालकर इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर गर्मी आ रही तो गर्मी में थोड़ा सा साफ़ सफाई का कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है। और सर्दियों में तो ऐसा है कि ठंडी भी लगती है, थोड़ा आलस भी ज़्यादा आता है। और ज़्यादा पानी में काम करने से भी तबीयत ख़राब जैसी होने लगती है ना। सर्दियों का थोड़ा दिक्कत ही रहता है। और इस टाइम पर काम करने में बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और गर्मी में ये एक चीज़ है ना कि जो भी काम होता है ना वो टाइम से हो भी जाता है, क्योंकि आलसपन उतना नहीं आता जितना सर्दी में ठंड के कारण होता था। क्योंकि पानी में हाथ लगाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता था ना। तभी अभी मौसम ठीक हो गया है। तो मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके आ गई थी किचन में, सब कुछ कर लिया था। और यहाँ पर मुझे हल्की सी ठंड लग रही थी आज, पता नहीं क्यों। थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है, ज़्यादा नहीं, मतलब मुझे फील हो रहा है। वैसे कुछ लोग तो हाफ में ही चल रहे हैं, तो मैंने स्वेटर वियर किया हुआ है। स्वेटर नहीं है ये, वैसे हल्का फुल्का ही सेट है। अभी के लिए ठीक है ये, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। तो मैंने थोड़ी देर वियर कर लिया था, फिर नहा के भी आई थी ना, पता नहीं क्यों ठंडी जैसी लग रही थी। तो यहाँ पर मेरा काउंटर पार्ट का आधा हिस्सा क्लीन हो गया है। और यहाँ पर अब मैं गैस चूल्हे को भी बिल्कुल साफ़ कर दूँगी। और शुक्रवार को मैं बनाई थी थोड़ा सा प्याज व्याज का खाना बनाई थी ना। तो फिर जिस दिन मैं प्याज का खाना बनाती हूँ तो उसके दूसरे दिन फिर मैं गैस का चूल्हा वगैरह सब साफ़ करती हूँ अच्छे से, क्योंकि फिर जब मुझे कान्हा जी के लिए भोग बनाना होता है तो किचन का जो काउंटर पार्ट है, गैस चूल्हे वगैरह बिल्कुल क्लीन करने पड़ते हैं, तभी मन मानता है। नहीं तो बिल्कुल मन नहीं मानता है। या फिर भैया प्याज लहसुन बिल्कुल ही ना खाओ, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता है ना, क्योंकि घर के अन्य सदस्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जिसकी जो इच्छा है वो तो खाना ही है उनको। हालांकि मुझे पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के लिए भी ना बनाऊं। इसलिए भगवान जी के लिए अलग सा भोग बना देती हूँ मैं। बस किचन में साफ़ सफाई का उस वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मैं गैस के चूल्हे वगैरह सबको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ना, थोड़ा सा फिर खुद को भी अच्छा फील होता है, हाँ साफ़ सुथरा है। क्योंकि अपने को खुद लग ही जाता है। जैसे अगर प्याज लहसुन का खाना बनाया है तो हमको बिल्कुल मन ही नहीं करता, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर भी है ही ना। तो खुद एहसास खुद हो जाता है कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो जब मैं यहाँ एकदम क्लीन कर लेती हूँ पानी से धो धाकर, फिर मेरा मन शांत हो जाता है और अच्छा भी लगता है। तो 1-2 दिन से डाल ही रही थी मैं प्याज वगैरह सब कुछ। तो अब आज सैटरडे है, आज माघ पूर्णिमा भी है। तो प्याज लहसुन तो आज हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे वैसे भी। और सैटरडे को तो मैं वैसे भी अवॉइड ही करती हूँ, ठीक है। सैटरडे और ट्यूसडे को 2 दिन अवॉइड ही रहता है मेरा। बाकी दिन जितना हो सके फिर उसके अकॉर्डिंग चलता है। और यहाँ पर काउंटर पार्ट साफ़ हो गया है मेरा। और अब यहाँ पर हो रही है मेरी डब्बे डुब्बे जो भी हैं। ये नीचे वाला काउंटर पार्ट है, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं बिछाई हूँ, क्योंकि ना ऐसा है कि यहाँ कुछ बिछाती हूँ ना वहाँ कॉकरोच चले जाते हैं। और वो कॉकरोच इतने सारे हो जाते हैं ना, मुझे बड़ा बेकार सा लगता है। फिर उसको रोज़ उठाना पड़ता है, फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतना सारा सामान उठाओ और फिर जो भी पेपर नीचे बिछाओ तो दिक्कत हो जाती है। और रोज़ इतना टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को कि काउंटर पार्ट नीचे वाला डेली डब्बे हटाए और साफ़ करें, इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बिछाई हूँ। और ये सरकारी क्वार्टर है तो टाइल्स वगैरह कुछ नहीं लगे हुए हैं यहाँ, तो ऐसे ही साफ़ कर लेते हैं। और फिनिशिंग भी इतना बेकार सा हुआ है ना यहाँ पर, बहुत बेकार सा है। कोई बात नहीं, काम चला हुआ है, कौन सा हमको पूरा लाइफ टाइम ही यहाँ रहना है, इसलिए हम लोग टाइम ऐसे ही काट लेते हैं जैसा भी हो। तो फिर जितने साल के लिए भी मिलता है उतना, और अपना होता तो फिर टाइलिंग वगैरह सब कुछ करते। तो इनमें थोड़ा सफाई देना पड़ता है। और यहाँ पर पेपर बिछाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कॉकरोच बहुत
हो जाते हैं, वो छुप जाते हैं ना पेपर के नीचे पर, इसलिए बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं कुछ नहीं बिछाती हूँ और इन पर मैं डस्टिंग करते ही रहती हूँ। हाँ, थोड़ा डिब्बा खिसका खिसका के। और पेपर बिछाती तो उसमें डस्टिंग अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि पेपर के जो कॉकरोच होते हैं वो पेपर के नीचे ही ज़्यादा घुसते हैं, उसमें बहुत दिक्कत होती है। और नीचे पर ही ज़्यादा भी होते हैं, ऊपर साइड तो कम आते हैं मेरे, नीचे पर ज़्यादा आते हैं। लक्ष्मण रेखा कितनी खींच रखी है, फिर भी अब तो सर्दियों में तो कम थे, अब गर्मी आ रही है ना, तो अब धीरे धीरे दिखने लग गए हैं, स्टार्ट हो गया उनका आना जाना अब। इसलिए अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह सब कर लूँगी। और ये जो इडली स्टैंड है ना, ये एल्यूमिनियम का ही है वैसे, और ये मैंने नहीं लिया है, ये हमको गिफ्ट में मिला है। मेरे हस्बैंड के किसी फ्रेंड ने दिया था, तो वो जा रहे थे तो इनको गिफ्ट में दिया था। और वैसे मैं लेती तो मैं स्टील का ही लेती, और इस टाइम पर मैंने एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाना बहुत कम कर दिया है। अब ये है तो अब यूज़ कर ही लेती हूँ। इन फ्यूचर देखती हूँ मैं, शायद बाद में फिर स्टील का ही लूँगी। अभी चल ही रहा है काम, तो फिर वैसे भी गिफ्ट का ही है, फ्री का ही समझो, तो इसलिए उसी में ही बनाती हूँ मैं इडली वगैरह। और ये जो चावल और आटे के डब्बे हैं, इनमें थोड़ा सा डस्टिंग कर लूँगी मैं। वैसे इनको तो मैं धोती रहती हूँ, जैसे कुछ फिनिश हो जाता है, चावल आटा जैसे कुछ फिनिश हो जाता है तो तुरंत धो लेती हूँ, क्योंकि किचन का डब्बे जो भी है इनका काम मैं ऐसे ही करती हूँ। जैसे कोई भी दाल ख़त्म होती है तो तुरंत धो लो, क्योंकि इकट्ठा होने से ना वर्क का लोड ज़्यादा हो जाता है, फिर टाइम का मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि और काम भी देखने होते हैं हमको, बच्चों को पढ़ाना वगैरह, क्योंकि मेरी बेटी ट्यूशन नहीं जाती तो सब कुछ मुझे ही पढ़ाना पड़ता है, उसकी ओर ध्यान भी देना पड़ता है, घर की ओर सब कुछ, बाहर अंदर बाहर सब देखना पड़ता है। इसलिए जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसको तुरंत ही हाथ उसी वक्त साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो नया भगोना दिख रहा है आपको, ये भी मैंने इसी धनतेरस को लिया हुआ था, ये रहा ये, और दूसरा 2 लिए थे मैंने, और एक छोटा सा डब्बा लिया था लड्डू वगैरह रखने के लिए धनतेरस को, क्योंकि अब मैं स्टील के बर्तन ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। वैसे तो पीतल ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन पीतल का ली नहीं हूँ मैं भी, और कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और उनकी शॉप भी अभी मुझे पता नहीं है यहाँ इस टाइम पर, तो मैंने सोचा अभी स्टील का ही ले लेती हूँ। एल्यूमिनियम से बेटर तो स्टील ही ठीक है, फिर इन फ्यूचर कभी पीतल के भी रख लेंगे। ऐसा कि पुराने ज़माने में तो, जब हमारे मम्मी लोगों के ज़माने में पीतल के ही बर्तन होते थे, अभी भी देखती हूँ मैं, जब गांव जाती हूँ तो पीतल के काफ़ी बर्तन मिलते हैं उनके, तो तब उनकी वैल्यू पता नहीं थी। और यहाँ पर ना मुझसे कांच का गिलास फूट गया था, इसलिए मैं गिलास वाले आइटम बिल्कुल नहीं रखती हूँ, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है ना, काम में इतना बिजी रहते हैं ना, कब फूट गया ये मुझे पता ही नहीं चला। एक्चुअली मैं इसको ज़मीन पर रखी थी, तो ऐसी तेज़ी से आ रही थी मैं, तो ठोकर लग गई, गिलास जाके आगे पटक गया। ये सिंगल गिलास बचा हुआ था, एक जूस वाला था, तो ये काफ़ी दिन से अंदर रखने की सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिला रखने का, तो ये टूट गया। इसलिए मैं ग्लास के आइटम बहुत कम रखती हूँ। जैसे जूस वगैरह के लिए हैं तो वो उसी वक्त निकालती हूँ, जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो तुरंत देने के लिए उसी वक्त ही निकालती हूँ, बाकी टाइम नहीं निकालती हूँ। और हम बाकी टाइम स्टील के ही ग्लास यूज करते हैं, क्योंकि केयर नहीं हो पाती है तो फिर बेकार है रखना ना, इसलिए। और यहाँ पर अब मैं जो भी काउंटर पार्ट वगैरह सब में साफ़ सफाई होने के बाद अब अच्छे से पोछा मारूंगी। और टाइम तो मैं वाइपर से लगाती हूँ, तो आज मैं हाथ से ही लगाऊंगी, क्योंकि जो बात हाथ से लगाने में है वो वाइपर से उतनी नहीं बन पाती है। वाइपर से तभी करती हूँ मैं जब काम जल्दबाजी होती है, मतलब हफ्ते में एक बार हाथ से ही लगाती हूँ। हाथ से ना डीप क्लीनिंग सबसे अच्छी हाथ से ही होती है, उसी से करने में बड़ा मज़ा आता है। और पहले तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती थी, लेकिन बैक पेन होता है ना जब से, तब से मैं वाइपर लाई थी, तो अब उसी से ही करती हूँ। और यहाँ पर हो गए हैं इतने सारे बर्तनों के ढेर, तो इनको ही अब मैं साफ़ कर रही हूँ। इकट्ठे हो गए थे ना मॉर्निंग से ही, मैंने सोचा आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी है तो मैं इकट्ठा ही करूँगी सब कुछ। तो सिंक पूरा भर चुका था, बिल्कुल जगह नहीं थी यहाँ पर रखने के लिए, तो टोकरी मैंने धो दी है। बर्तन की जो टोकरी है वो नीचे पर रखी हुई है, तो उसको मैं अभी उठाती हूँ नीचे से। थोड़ी देर मैंने धोया था तो नीचे पानी निकल जाएगा करके रखा हुआ था, तो इसको ला गई हूँ मैं अब। सारे बर्तनों में मैंने बीम लगा लिया है इकट्ठा करके। अब फटाफट इनको पानी से फटाफट वॉश करती हूँ।
और बर्तनों के साथ साथ जो फ्रूट के बास्केट वगैरह है जिसमें फ्रूट्स रखती हूँ वो भी थे ना, तो ज़्यादा हो गया था क्योंकि वीकेंड चल रहा है तो सब्जी फ्रूट्स सब ख़त्म हो चुके हैं। तो अब उनको मैं सारे जो बास्केट हैं वो सब धो लेती हूँ। यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी थी क्योंकि वैष्णवी का फ्रेंड आया था ना, वो वैष्णवी की बुक्स ले गया हुआ था क्योंकि बच्चे छुट्टी जाते हैं तो उनका वर्क बहुत छूट जाता है, तो उसी को देने के लिए आया था। तो मैं सोच रही थी कौन आया, तो मैं डोर के पास चली गई थी, तो उसी को ही मैं रिसीव करने के लिए गई हुई थी। होता है ना कोई जब पेरेंट्स छुट्टी जाते हैं तो बच्चों का बहुत डिस्टर्बेंस होता है स्कूल का, इसलिए हम बहुत कम जाते हैं। और हम जाते हैं तो गर्मी में ही जाते हैं जब स्कूल की छुट्टी होती है, उसमें भी इतना सारा प्रोजेक्ट वर्क दिए रहते हैं मैम लोग। तो यहाँ पर सारे बर्तन धुलने के बाद अब थोड़ा सा सिंक साफ़ कर लूँगी। सिंक तो कितना भी धो वैसा ही लगता है क्योंकि मैंने बताया था पहले वाले ब्लॉग्स में कि गवर्नमेंट क्वार्टर है तो यहाँ सारा सामान घटिया सा लगा रहता है, बेकार सा, और बहुत पुराने ज़माने के क्वार्टर हैं तो घिसे पिटे हैं। और यहाँ पर गैस के चूल्हे वाले मैंने टावल पर रख दिए थे तो अच्छे से सूख गए हैं। इसका पानी निकल जाए ना तो अच्छे से जलता है, नहीं तो जलने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसकी फ्लेम रेड से निकलती है नहीं तो। और जो इसके गैस के बटन हैं जो ये सब क्लीन कर दिए हैं, नहीं तो चिपचिपे से बड़े अजीब से लगते हैं वो। और किचन मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। जैसे ही किचन साफ़ होता है तो मन को भी बड़ा अच्छा सा फील होता है क्योंकि मुझे अभी भगवान जी के लिए भोग भी रेडी करना है, दाल चावल भी बनाना है। तो मैं सोच रही थी आज दाल चावल का ही भोग लगाऊंगी, तो अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ किचन को, मन को भी अच्छा लगता है। जब मन ही खुश रहेगा तो फिर तभी काम करने का मन भी बड़ा अच्छा लगता है। तो लगभग अब किचन का सब कुछ काम हो चुका है। स्पून वगैरह चाकू वाकू सब को स्टैंड में रख दिए हैं, और जो ये कप स्टैंड और स्पून स्टैंड है ये सब मैं पहले भी साफ़ कर चुकी थी। और ये देखिए फाइनल लुक मेरे किचन का। तो जी बर्तन धोना वोना काउंटर पार्ट साफ़ के बाद अब आ गई हूँ मैं किचन के ऊपर साइड में। नीचे पर मैंने चेयर लगाई हुई है, और ये जो डब्बे हैं ना, डेली काम करने से ये डब्बे आगे पीछे हो जाते हैं। कोई कहीं पर रख देती हूँ मैं जल्दबाजी में, कोई कहीं पर। तो अभी मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक ऑर्डर पर रखूँगी। चाय के एक साथ रखूँगी, दाल दूल एक साथ, और ड्राई फ्रूट्स एक साथ। ड्राई फ्रूट्स वाला मैंने अलग सा बनाया है, ये देखिए एक साथ रखें ताकि निकालने में भी आसानी हो जाती है। और चाय वाले हैं जो एक साथ रखूँगी, चाय पत्ती गुड़ चीनी है जो वो एक साथ रखती हूँ, उससे ढूंढने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है। और ये चौंपरास का डब्बा था, अब तो गर्मी आने लग गई है, हमसे ख़त्म ही नहीं हो पाया ये, तो थोड़ा सा सुधार लिया है मैंने। और डब्बे हैं कि थोड़ा सा मैं हैंकी से साफ़ कर लिया करती हूँ। और अभी मैं इनको डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी डिब्बों की, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही किए थे मैंने, तो अब थोड़े दिनों बाद ही करूँगी, इकट्ठा ही करूँगी। अब थोड़े दिनों बाद तेज़ धूप आ जाएगी तो धूप पर रख ही करूँगी, फिर उतनी गर्म पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी उस टाइम पर मुझे, इसलिए मैं अभी उतने ख़राब भी नहीं हुए हैं, तभी इनको मैं अभी बस अच्छे तरीके से ही रख दूँगी। तो जी इतना सा ही काम बचा था मेरे किचन का, और लगभग सब हो चुका है। और फिर मुझे लिस्ट बनानी है, जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही है उनका लिस्ट भी बनाना है, क्योंकि सब सामान लाने का ड्यूटी इनका ही होता है। संडे को सारा सामान लाएंगे, दाल दूल जो भी ख़त्म हो रहा है, तो फिर मुझे उनको भी नोटिस करना है, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। तो जी आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल में नहीं सब्सक्राइब जरूर कर